हनीप्रीत इंसान कौन है? लोगों ने उनको बेच दिया या कहीं से उनका अपहरण हो गया, या बहुत सारे केसेस रजत भाई ऐसे भी देखे गए हैं कि माँ बाप ने गरीबी के चलते, आप सुनकर के हैरान हो जाओगे कि क्या ऐसा भी होता है। उन माँ बापों ने गरीबी के चलते अपनी बेटियों को बेचा बचपन में। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में उनसे एक बार मिलता है, उनके रूबरू होता है, वो व्यक्ति उनको भूल नहीं सकता। राम राम जी। स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल कास्ट विद रजत में। आज हमारे साथ हैं हमारे बहुत ही पुराने और बहुत ही अजीज मित्र, जो फॉलो करते हैं एक ऐसे संत को जो हमेशा रहते हैं विवादों में, जिनको पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे संसार में जाना जाता है एक विवादित बाबा के नाम से। उसका अंदाजा आपको आ गया होगा मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे बाबा राम रहीम के बारे में। आज के हमारे गेस्ट हैं रामदास जी और सोनू जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर। कैसे आपका हो जी आप? बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। बहुत और शुक्रिया जी। मैं आपका चैनल का कास्ट विद रजत, जी मैं इस चैनल का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ऐसा अवसर हमें दिया। नहीं सर, अवसर हमें मिला है जी जो आज एक ऐसे संत ऐसे बाबा के ऊपर हम बात करेंगे बिल्कुल। जिनको लोगों ने हमेशा गलत सही के बीच में ही तोल के रखा है। जी जी आज आप पूरा यूट्यूब देखें, कोई भी सही या कोई भी गलत तरीके से बातें पूरी अच्छे से नहीं बता पाता। जी जी आज हमने सोचा कि हम आप लोगों से मिलके इन बातों के ऊपर चर्चा करें कि सच में ही ऐसा हुआ था या सब बनी बनाई बातें हैं या फैक्ट ही ये जी जी उन्होंने कुछ ऐसा किया है। आज 7 से 8 करोड़ लोग शायद उनको फॉलो करते हैं, आप बिल्कुल लोग भी उनको बिल्कुल फॉलो बिल्कुल करते बिल्कुल। हैं। तो इसी चीज से स्टार्ट करते हैं सर। आप लोग कब से जानते हैं बाबा राम रहीम को? देखिए, जो जिनको आप बाबा राम रहीम के नाम से संबोधन कर रहे हैं उनके बारे में जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान, अ, इनसे जुड़ने का जो एक प्रारंभिक बिंदु आप कहें या फिर एक सिलसिला कहें कि कैसे जुड़ने, जैसे मैं मेरी आपकी दोस्ती हुई, जी जी किसी ना किसी पड़ाव पे हुई होगी, कहीं हम मिले होंगे या आपके बारे में मेरे को किसी ने बताया होगा। ये दो तीन पहलू होते हैं। हम्म, लेकिन जब कोई भी इंसान किसी संत से जुड़ता है, अध्यात्म तो ये बोलता है कि उसके पिछले संस्कार होते हैं। हम्म, ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट ही आप किसी को इतना मानने लग जाओगे, किसी पे इतना न्यौछावर हो जाओगे और बिना किसी रीजन के, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने पूछा कि बाबा राम रहीम जी से कैसे जुड़े आप, कैसे आपने मानना शुरू किया, हम्म, तो हमारा जो एक जुड़ने का एक बिल्कुल स्टार्टअप आप कहें, वो मेरा पूरा फैमिली जो डेरा सच्चा सौदा सिरसा से जुड़ा हुआ है। मेरे फादर श्री दयानंद जी, जो कि 1972 से डेरे से जुड़े हुए हैं। डेरे के मानवता भलाई के कार्यों से प्रेरित होकर के उन्होंने जाना शुरू किया, वहाँ पे मानवता की सेवा की, अपने परिवार को भी जोड़ा। तो एक तरह से आप ये मान सकते हैं कि हमारा तो जो बचपन का माहौल है, हमारा जो बचपन है, वो उन्हीं की शिक्षाओं के अनुसार हमें वो वातावरण मिला कि हम उनको बड़ी गौर से, बड़ी गहराई से देख समझ सकें। तो आप यही कह सकते हैं कि जो उनसे जुड़े, हम तो एक तरह से जन्म से ही जुड़े हुए हैं। अच्छा जी। सोनू साहब आप कैसे जुड़े? हम ऐसे जुड़े कि हमारे घर में कोई नशा करता था, तो नशा करने से हम बहुत दिक्कत में थे। तो हमारे को पड़ोस में उन्होंने किसी ने बताया कि आप सिरसा चलो, तो हम नहीं माने उनको, हम बोला, इग्नोर कर दिया उनको। फिर वो दोबारा फिर बोला कि आप सिरसा चलो, तो हमने बोला क्या है वहाँ पे सिरसा जाने में, क्या हो जाएगा? कहते जो आपके घर में या कोई भी नशा करता है या आपके घर में कोई दिक्कतें हैं, कोई नशा करता हो, तो वहाँ नशा छूट जाता है। मैं ऐसा तो कुछ कहीं जाने पे होता नहीं। तो फिर उन्होंने 3-4 बार बोला कि हम चले गए वहाँ पे। वहाँ गए, वहाँ पे जाके हमने देखा, माहौल देखा वहाँ पे, हमें माहौल बहुत अच्छा लगा। हमें मानता भलाई कि वहाँ पे कार्य उन्होंने वो कर रहे थे, जैसे ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स के जो कार्य ड्रेस देते हैं गुरुजी, वो कार्य भी बहुत अच्छे-अच्छे करते हैं। जैसे ब्लड डोनेशन करना, वैश्याओं की शादी करवाना, ऐसे ऐसे वैश्याओं की शादी आज तक कभी किसी संत ने नहीं करवाई। कोई भी वैश्या को अपनी बहू बेटी नहीं बनाना चाहता। गुरु जी के कहने पे बहुत से नौजवान पढ़े लिखे डॉक्टर्स, वकील, वो भी वैष्णव से शादी करने के लिए तैयार हो गए सिर्फ गुरु जी के कहने पर। ऐसा क्यों है लेकिन? ऐसा क्यों है सर?
गुरुजी जब हम जानते हैं कि वो एक औरत है और वो वेश्यापन कर रही है, ऐसा काम, ऐसा धंधा करती है, तो हम उसको अपने घर में लाए, क्यों लाए? लेकिन पहले गुरुजी उनको अब वहां पे इलाज करवाते हैं, बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इलाज करवाने के बाद उनकी शादी करवाते हैं। वेश्या का क्या इलाज होता है? वैश्य का वो देखो गुरुजी को पता है, कैसे डॉक्टर्स को पता है क्या इलाज होता है, वो इलाज करने के बाद ही शादी करवाते हैं। उनको गुरुजी ने एक शुभ देवी का नाम दे रखा है। जैसे किन्नर समाज में लगा लो आप, उनको कोई भी खुसरा हिजड़ा कह के पुकारते थे, लेकिन गुरुजी ने उनको कोर्ट में बहुत बढ़िया सुख दुआ के नाम से उनको नाम दिलवाया। रजत जी, मैं एक मिनट आपको बताना चाहता हूँ इसी जी। टॉपिक पे जो अपनी बातचीत चली हुई है कि आपने ये क्वेश्चन किया है कि वेश्या से कौन शादी करेगा, हम्म। कौन व्यक्ति खुश होकर वेश्या ऐसा से कर शादी सकेगा। करेगा, क्यों? और क्योंकि ये जो नाम है ये बदनाम नाम है। हम्म। इसके पीछे की जो एक मैं हिस्ट्री आपको बताना चाहूंगा। एक बार उत्तर प्रदेश के अंदर बरनावा एक गांव है छोटा सा, उस गांव में अपने गुरुजी का, बाबा राम रहीम जी का एक डेरा है, आश्रम कहें डेरा कहें, मानवता भलाई के अंदर इसको आजकल बोला जाता है। उसमें प्रोग्राम था गुरुजी का, तो उस प्रोग्राम में कम से कम 20 से 25 लाख के करीब लोग थे, सत्संग सुनने के लिए वो लोग आए हुए थे। तो अचानक से गुरुजी ने आह्वान किया कि हमारे समाज के अंदर ना बहुत सारी कुरीतियां व्याप्त हैं, बुराइयां व्याप्त हैं जो कि समाज में नहीं होनी चाहिए। समाज उनको गलत भी बताता है, उन कुरीतियों को ये भी कहता है कि गलत है ये चीजें, और कहने के बाद, समझने के बाद, सुनने के बाद भी वही अनुसरण करता है जो कि गलत है। तो गुरुजी ने ये आह्वान किया कि हम उन बेटियों को जो किसी मजबूरी के कारण लोगों ने उनको बेच दिया या कहीं से उनका अपहरण हो गया, या बहुत सारे केसेस रजत भाई ऐसे भी देखे गए हैं कि माँ बाप ने गरीबी के चलते, आप सुनकर के हैरान हो जाओगे कि क्या ऐसा भी होता है, उन माँ बापों ने गरीबी के चलते अपनी बेटियों को बेचा बचपन में, दलालों के हाथों चढ़ी, और बड़ा होने के बाद उनको गलत धंधे के लिए आगे से आगे बेच दिया गया। तो गुरुजी ने वहां से स्टेज से ये हुक्म किया कि हम उनका भला करना चाहते हैं जो मजबूरी के कारण किसी ने उनको प्रेशराइज किया। हम ऐसी बेटियों को एक अच्छा जो सामाजिक ताना बाना है उसके अनुसार उनको डालना चाहते हैं। तो किसी सेवादार ने गुरुजी से ये बात कही थी जो आपने क्वेश्चन किया है कि गुरुजी इनका तो कोई इलाज ही नहीं। तो गुरुजी ने कहा कि इस वेश्यावृत्ति को हमने खत्म करना है। तो किसी ने गुरुजी से ये भी कहा था कि गुरुजी वेश्यावृत्ति कभी खत्म नहीं हो सकती। गुरुजी ने आह्वान किया कि जो लड़कियां मजबूरी के कारण उस धंधे में लिप्त हैं, तो हम उनको अपनी बेटियां बनाएंगे, अपनी बेटियां बनाएंगे, समाज की मुख्य धारा के अंदर उनको जोड़ेंगे और उनका इलाज करवाएंगे। यदि उनको कोई किसी प्रकार की बीमारी है, इलाज होने के बाद में उनकी अच्छे अच्छे घरों में शादियां करवाएंगे। तो जो आसपास के रूटीन वाले जो लोग होते हैं, सेवादार होते हैं, जिम्मेवार होते हैं, वो हैरान रह गए कि ये तो बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल का माफिया, कहें तो कोई गलत नहीं होगा, ये इतने बड़े लेवल का सिस्टम है और गुरुजी कहने से कौन आएगा। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी, आप कहते हो कि शादियां करवाएंगे, वैश्या का नाम सुनते ही तो कोई नौजवान आगे ही नहीं आएगा। तो आप यकीन करके मानना, उस दौरान जब गुरुजी ने आह्वान किया कि जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम ये कार्य शुरू करना चाहते हैं कि उन बहन बेटियों को मुख्य धारा में जोड़ेंगे, उनको अच्छा घर और वर देंगे, तो ऐसे परिवार आगे आओ जो हमारे इस सामाजिक कार्य के लिए, इस भले के कार्य के लिए हमारा साथ देंगे। तो आप यकीन करना, वहां लाखों लोगों ने हाथ खड़े किए। उस सत्संग में, उस सत्संग के अंदर लाखों लोगों ने अपनी हामी भरी कि गुरुजी आपके आह्वान जैसे आपने हुक्म किया है, हम इस चीज को मानने के लिए तैयार हैं। किसी ने उनको बहन के रूप में मानने के लिए एफिडेविट दिए। ये खाली बातें नहीं है, जिन्होंने उनको अपनाया है उन्होंने एफिडेविट दिए हैं बाकायदा कि अगर कोई ऐसी लड़की आती है तो मैं इसको बहन के रूप में अपनाऊंगा। किसी बुजुर्ग ने उसको बेटी के रूप में अपनाया। बहुत सारे नौजवान ऐसे आए मौके पे, 1500 से अधिक नौजवान, जिन्होंने ये कहा कि हम उनको पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। तो गुरुजी ने कहा कि देखो, उनको जवाब दिया कि देखो आपके सामने है सारा सीन। तो रजत भाई, मेरा कहने का मतलब ये है कि गुरुजी के मुखारविंद से, उनके मुंह से
कोई भी अनायास कोई वचन निकल जाता है तो उसको मानने वाले, उनको फॉलो करने वाले उसी टाइम उनको अपने हृदय के अंदर उस चीज को नोट कर लेते हैं और उस चीज पे चलते हैं। तो सबसे बड़ा उदाहरण क्या है कि गुरुजी ने 1500 से अधिक नौजवानों की शादियां करवाई वैश्याओं से। और दूसरी चीज मैं आपकी जानकारी के लिए चीज आपको बता दूं कि वैश्या नहीं बोला जाता वहां पे। क्या बोला जाता है? वहां पे बोला जाता है शुभ देवी। शुभ देवी उन जिस लोग घर में जाएगी वहां शुभ ही शुभ होगा। शुभ शुभ। लेकिन मेरे को अभी भी ये चीज क्लियर नहीं हुई सर, जी जी, उनके बोलने से लोग ऐसा क्यों करते हैं? करते ही क्यों है? करते ही क्यों है? हम्म, देखिए, जो आपका क्वेश्चन है कि करते क्यों है, पहले आप मेरे को ये बताइए, क्या वेश्यावृत्ति उचित है? नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर कोई किसी ने स्टेप उठा लिया, चाहे वो संत है या एक समाज सुधारक है या कोई भी अच्छा काम करने वाला व्यक्ति है, कोई भी है, अगर उसने अपने ये बीड़ा उठा लिया कि हम इस दलदल में फंसी हुई लड़कियों को जो मजबूर है उनको बाहर निकाल करके समाज की मुख्य धारा में लाएंगे, तो क्या ये कोई गुनाह है? नहीं, कोई गुनाह नहीं। तो उस संत ने ये बीड़ा उठाया, तो हमें तो ये चाहिए, इस समाज को, देश को ये चाहिए कि उस संत ने जब इतना बड़ा प्रयास किया है, और आप यकीन करके मानना 1500 से अधिक शादियां हो चुकी है जो कि सक्सेस शादियां आज भी चल रही हैं। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, बड़े बड़े घरानों से संबंधित व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे नौजवान है, कोई अनपढ़ों के साथ नहीं है भी उनकी शादियां अनपढ़ों को बुला करके उनके साथ करवा दी। मैं आपको बताऊं, आप इस हिस्ट्री में जाएंगे ना तो आपको ऐसे ऐसे फैमिली मिल जाएंगे जो कि वेल एजुकेटेड है, समाज के अंदर जिनका रुतबा है, लेकिन जो आपने पूछा करते ही क्यों है, ये उनका एक आस्था, एक विश्वास, उनके गुरु से मुख से निकला हुआ एक एक वचन, एक एक शब्द, एक एक अक्षर उनके लिए वेद का वाक्य है। जैसे हम ये मानते हैं कि ये वेद है, पवित्र वेद, उनके अंदर जो कुछ लिख दिया गया, हम हिंदू धर्म के खास करके सभी लोग मानते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। गुरु जी के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द, एक एक अक्षर वेद का वाक्य मान करके उनके फॉलोवर उस चीज को अमली जामा पहनाते हैं। सर, आप इस बात तो मानते होंगे, विश्वास और अंधविश्वास के बीच एक बहुत बारीक रेखा होती है। जी, अब हम जैसे लोग कैसे मान लें? देखो, मैं आपसे कैसे मान ले आप, मैं आपको सच्चाई बताऊंगा, आप सच्चाई को एक्सेप्ट कर सकते हो या आप सच्चाई का सिर्फ विरोध ही कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन जितनी सच्चाई का मेरे को पता है, मैं आपके सामने उस चीज को रखूंगा, उस चीज को आपने मानना है या फिर भी जानने के बाद भी विरोध करना है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी मेंटलिटी क्या है। हो सकता है आपकी मेंटलिटी मान लो मेरे प्रति अगर नेगेटिव है, आप मेरी अच्छाइयों के बारे में या मेरे गुणों के बारे में कुछ जानना ही नहीं चाहते, तो मैं चाहे लाख अपने गुण या मैं अपने आप को कितना भी अच्छा साबित करके दिखा दूं, आप नहीं मानते, क्योंकि आपकी माइंड के अंदर एक नेगेटिव इमेज सेट हो चुकी है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है। आप वैसे मीडिया में भी देख लो सर, मीडिया में नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव चीज ज्यादा दिखाते हैं, पॉजिटिव नहीं दिखाते। किसी ने किसका भला किया, गुरुजी ने इतने काम कर रखे हैं, गुरुजी के नाम इतने विश्व रिकॉर्ड है। लेकिन भाई साहब, एक बात तो आप जानते हो ना, आप सोच करो, कोई बात नहीं, लेकिन आपने ये कि इतना बड़ा गलत कर दिया तो लोग गलत को ही देखेंगे ना। वही तो बात है ना। अगर मान लो मैं आपके साथ 10 अच्छाइयां कर देता हूँ, अगर मैंने आपके साथ एक गलत भी बात कह दी आपको, तो आप मेरी 10 अच्छाइयां भूल जाओगे आप। गुरुजी ने मान लो, आप ये बता, कभी आपने ये सुना था कि भी बॉडी डोनेट करते हैं? चलो आखेदान सुना होगा आपने, बॉडी डोनेट, पूरी बॉडी की बॉडी डोनेट कर देते हैं। कोई सर कोई 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 परिवार है जो बॉडी डोनेट करने के लिए तैयार होता है, और वहां पे गुरुजी सिर्फ एक बार यूं बोल देना कि बेटा आपने ब्लड डोनेशन करना है, वहां पे सर डॉक्टर्स कम पड़ जाते हैं कि बॉडी डोनेट करने के लिए इतने फार्म भर दिए, इतने ब्लड डोनेशन के लिए फार्म भर दिए, जीते जी किडनी दान दे देते हैं। कोई सर परिवार में नहीं देता किडनी दान, लेकिन वो सर ऐसी किडनी दान देते हैं सर, कोई नहीं देता, सिर्फ गुरुजी कहने पे। वो सिर्फ गुरुजी को पता होता है, गुरुजी उनको क्या देना है और जो उनके फॉलोअर्स है उनको क्या मिल रहा है। तो आप बता सर रहे आप इतना खुशी, अच्छा आप कहीं से खुशी नहीं खरीद सकते सर पैसे से। आप खरीद लो खुशी, चाहे कोई कितने ही पैसे वाला क्यों ना हो, ना तो खुशी खरीद सकता सर, ना वो सुख खरीद सकता। लेकिन जो फॉलोवर्स उनको वहां पे जाते हैं, उनको पता है कि हमें खुशी मिलती है। पैसा चाहे कम में हो, गुरुजी बोलते हैं कि बेटा पैसा कम हो, जिनके पास पैसे हैं सर, जो वो धना है, वो धनवान लोग हैं, उनको रात को नींद नहीं आती, गोलियां लेनी पड़ती है नींद की। लेकिन सर जो वहां पर जाते हैं, वो सिर्फ गुरुजी उस परमात्मा का नाम बताते हैं जो सुप्रीम पावर, उनका नाम बताते हैं, जो उनके जो फॉलोअर्स है नाम लेते हैं,
उस सुप्रीम पावर का, गुरु जी को मानते हैं, उनके घर में सुख ही सुख है। लोग नशे छोड़ देते हैं, एक बार गुरु वहां पे जाने के बाद लोग नशे छोड़ देते हैं। लाखों लोग, 10-10 हजार लोग, 20 हजार, 50 हजार लोग एकदम नशा छोड़ देते हैं। जैसे अभी आपने बताया कि वो ऐसा नाम देते हैं, हमने लोगों से सुना है जो भी वो नाम वचन जो भी देते हैं वो दूसरे को नहीं बताना, जी ऐसा क्यों? देखो सर रजत भाई, एक तैरने वाला ही दूसरे को बचा सकता है। अगर किसी को खुद को ही तैरना नहीं आता, वो किसको क्या बचाएगा? एक तैराक है जो, जैसे भाई ने बताया है, सोनू ने, ये सच्चाई है सर, आप भी इस चीज से मुकर नहीं सकते कि मान लो एक ट्रेंड है, कोई व्यक्ति ट्रेंड किसी दूसरे को ट्रेनिंग दे सकता है, अनट्रेंड किसी को ट्रेंड नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। गुरुजी जो बताते हैं कि मेथड ऑफ मेडिटेशन जो बताते हैं, वो उसका जो ताल्लुक है वो केवल अभ्यास से है, प्रैक्टिस से है। यदि हम सिर्फ मजाक मजाक में वैसे ही बोलते रहेंगे आगे से आगे कि ये बताया था वो बताया था, तो उस चीज़ का कोई महत्व नहीं होता। गुरुजी बताते हैं कि जिस चीज़ को आप अपने अंदर रखते हैं ना, उस चीज़ का मोल बढ़ जाता है। जिस चीज़ को आप अपनी जुबान से आगे एक मजाक के तौर पे वो भी आगे बताते रहते हैं कि ऐसे दिया, ये मंत्र दिया, वो मंत्र दिया, तो वो चीज़ उसकी वैल्यू नहीं होती, ना वो चीज़ काम करती। और दूसरी चीज़ कि कोई टीचर है वो किसी को पढ़ा सकता है। अभी मान लो मैंने उनसे नाम दीक्षा ली हुई है, मैंने उनसे मेडिटेशन सीखा है, और आप मेरे से पूछ रहे हो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले मेरा फर्ज बनता है कि मैंने उस चीज़ को अपने एक्सपीरियंस में लेके आया हूँ या नहीं लेके आया, वैसे आगे से आगे आपको बताता हूँ। तो उसका एक साइंटिफिक कारण भी है, रीजन है उसका, कि सबसे पहले आप अपने अंदर देखें। गुरुजी ने जो नियम तय किए हैं, क्या आप उन पे देखते हो, उनको महसूस करते हो? जो चीजें वो बताते हैं आपको, आप उनको फॉलो करके अपने अंदर क्या महसूस कर रहे हो? मैंने कुछ महसूस नहीं किया, मैं आगे से आगे प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, उस चीज का मेरे ख्याल में कोई बेनिफिट नहीं होता। इसीलिए लोग नहीं बताना चाहिए वो नाम जो आप बता जी रहे जी बिल्कुल। हैं। आपने बताया कि जैसे इतने अच्छे मानवता भलाई के काम करे सोनू भाई साहब, ठीक है। लेकिन गलत भी तो किए हैं। गलत सर, ये सिर्फ नेगेटिव। आप मान लो जो जिन्होंने एलिगेशन लगा रखे सर गुरु जी पे, आज भी एक भी लेकिन साबित वो नहीं हो सर। एलिगेशन तो सर प्रूफ के साथ है। नहीं सुनो सर, मैं आपसे एक मिनट बीच में हम्म, रोकना चाहूंगा कि आपने ये बोला, आपकी वर्डिंग क्या थी कि उन्होंने चलो अच्छे किए होंगे तो गलत भी किए। देखो उन्होंने क्या गलत किया? उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। वो ऐसे हैं जैसे चंद्रमा के अंदर तो दाग है, हम सबको दिखता है कि चांद जब निकलता है ना रात को, तो उसमें धब्बा सा दिखाई देता है। देता है। लेकिन हमारे गुरुजी तो इतने पाक और साफ हैं कि उनके अंदर तो एक दाग भी नहीं है। दूसरी चीज आपने जो कहा कि गलत किया, अब मीडिया ने, कुछ षड्यंत्रकारी लोगों ने, या उन लोगों ने जिनकी नशे की दुकानें बंद हो रही थी, गुरुजी लाखों करोड़ों व्यक्तियों का नशा छुड़वा रहे हैं, उनको बुराई से हटा करके अच्छाई की तरफ लेके आ रहे हैं। इसमें आप एक बात बताइए, गुरुजी का पर्सनल बेनिफिट क्या है? सुनो भाई, पर्सनल बेनिफिट क्या है? वो तो एक अपनी शिक्षा दे रहे हैं ताकि इस समाज के अंदर, देश के अंदर, इस धरती के ऊपर हर इंसान सुख और चैन से रह सके। कि समाज के अंदर से, घर घर के अंदर से लड़ाइयाँ, नशे, दंगे, वेश्यावृत्ति और भ्रष्टाचार, हरामखोरी, ये जितनी भी चीजें जो कि गैर सामाजिक चीजें हैं, ये हटें और एक प्रेम प्यार का माहौल स्थापित हो। और ऐसा भी होता है सर कि आप मान लो घर में आप हम बैठे आराम से बातें कर रहे हैं, घर में किसी का बेटा नशा कर रहा हो, या किसी का भाई नशा कर रहा हो, या किसी का पति नशा कर रहा हो, तो उनका वहां जाने पे, गुरु मंत्र लेने पे नशा छूट जाता है। तो सर वो क्यों नहीं मानेंगे? उन ब्याज से क्यों नहीं मानेंगे? आप बताओ। नशा छोड़ दिया, घर स्वर्ग हो गया। आज इतने करोड़ों लोग इसलिए जुड़े हुए हैं सर, गुरुजी ने नशा छुड़वा दिया, हर भ्रांतियों से अलग करवा दिया। किसी को मान लो जैसे बोलते हैं कि बार वहां पे इन्होंने, मीडिया ने ये दिखा दिया कि वहां पे डेरे में तो अस्थियां मिली हैं, कंकाल मिले हैं। ये सिर्फ सब बकवास था सर। ऐसा वहां कुछ पे नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था सर। सिर्फ बात क्या थी वहां पे, जैसे गुरुजी ने ये, जैसे घर में कोई, जैसे हमारे कोई घर में कोई गुजर गया, कोई बुजुर्ग गुजर गया, उनकी अस्थियां वहां पे ना ले जाके वहां पे एक फलदार पौधा लगा देते थे। किसी घर में जगह हो तो वहां घर में पौधा लगा दो, नहीं तो डेरे में आओ, एक फलदार पौधा लो, उसके ऊपर फलदार पौधा लगाओ। उस आत्मा का भी भला और जो परिवार है उनका भी भला।
इतने सर काम अच्छे अच्छे कार्य गुरुजी ने कर रखे हैं, इतने कार्य हैं सर, बहुत कार्य कर रहे हैं गुरुजी, लेकिन आज तक कभी मीडिया ने दिखाया? बिल्कुल भी नहीं दिखाया सर। सर आपने जैसे बताया कि मीडिया नेगेटिव ही दिखाती है, मीडिया तो नेगेटिव दिखाएगी ना, क्योंकि नेगेटिव किया है तो। इतने सारे केस हैं, रेप केस है, मर्डर केस है, बहुत सारे केस है जिनके बारे में तो हम जानते भी नहीं। वो केस अगर आएंगे मीडिया में तो 1-7-8 करोड़ लोग जिनसे जुड़े हुए हैं, जो फॉलो करते हैं उनको, जी। उनके उस चीज से उनके ऊपर क्या इंप्रेशन जाएगा कि हमारे तो संत ही, खुद हमारे बाबा ही ऐसा काम करे तो हम क्यों नहीं करें। जी, मीडिया देखो, मीडिया ने दिखाया है, हम मना नहीं करते, और ये चीजें मना करने की भी नहीं है। जो पूरे देश ने देखा, संसार ने देखा, मीडिया ने जो कुछ मीडिया ट्रायल किया। अब देखो, एक पक्ष सुन एक लोगों ने एक पक्ष को सुना है, दूसरा पक्ष भी तो बोलना चाहता है। क्या उनको अधिकार नहीं कि वो सच बताएं? उनका भी तो राइट बनता है। हमारे संविधान ने हमें राइट दे रखा है कि हम अपना पक्ष भी तो रखेंगे। क्या लोगों को गलत नहीं फंसाया जाता? क्या लोगों के विरुद्ध षड्यंत्र नहीं होते? क्या साजिशों के लोग शिकार नहीं होते? क्या हमारे गुरुजी के साथ सेम हुआ है? उनको एक साजिश के तहत षड्यंत्रकारी लोगों ने उनको फंसाया है। वो बेगुनाह है, वो निर्दोष हैं। और ये खाली मेरी आवाज नहीं है, उन करोड़ों लोगों की आवाज है जो उनको निजी तौर पर जानते हैं। आप ये बताओ कि एक पक्ष तो सुन लिया गया, दूसरे पक्ष को अधिकार है या नहीं अपनी बात करने का? बिल्कुल है ना? हमारे संविधान ने हमें अधिकार दे रखा है कि यदि हमारे को दोषी करार दे दिया गया तो दोषी करार किसने दिया है? जिस माननीय न्यायालय ने उनको दोषी करार दिया है, क्या भारत के संविधान के अंदर उस न्यायालय से ऊपर वाले न्यायालय नहीं है? न्यायालय है। क्या आपको पता है रजत भाई, जिस न्यायालय ने हमारे पूज्य गुरुजी को सजाएं की हैं, देखो हम माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं, उनके फैसले का सम्मान करते हैं, गुरुजी खुद करते हैं। बात ये नहीं है कि हम न्यायालय के विरुद्ध बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जितना न्यायालय का और कानून का सम्मान करना गुरुजी ने हमें सिखाया है, जब हम ही इतना सम्मान करते हैं इस देश के कानून का, न्यायालय का, तो गुरुजी खुद कितना करते हैं। बिल्कुल। दूसरी चीज, जिस न्यायालय ने गुरुजी को सजा की है, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन पुट करता हूँ। हाँ बताओ। कि वो कौन सा न्यायालय था? सीबीआई हाई कोर्ट। सीबीआई कोर्ट। देखो, सीबीआई कोर्ट जो भी देश की व्यवस्था है, सीबीआई कोर्ट एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है। इस चीज का सभी को पता है जी, कोई नई बात नहीं है, पढ़े लिखे लोग सब जानते हैं। सब जानते हैं। स्वतंत्र जांच एजेंसी है। अब इस जांच एजेंसी को अधिकार है कि ये अपने लेवल पे जांच करके, सीबीआई के खुद के न्यायालय होते हैं, ये अपना डिसीजन सुना सकते हैं। जब हमें सीबीआई कोर्ट से हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, क्या लोगों के साथ हर न्यायालय में न्याय होते हैं? अन्याय तो होते हैं। अन्याय भी होते हैं। होते हैं। बिल्कुल। क्या आप ये कह सकते हैं कि न्यायालय ने जो कर दिया वो सत्य है? ना। आप तब कह सकते हैं यदि हमारे को इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी दोषी करार दे दिया हो। यदि किसी कैदी का केस विचाराधीन है, बेशक उसको सजाएं हो चुकी हैं, यदि उसने ऊपरी अदालतों के अंदर अपील की हुई है, और जब तक ऊपरी और शीर्ष अदालत के द्वारा उसको दोषी नहीं मान लिया जाएगा, आप किसी को बदनाम नहीं कर सकते। गुरुजी को सीबीआई कोर्ट की तरफ से सजा हुई है। सीबीआई ने इस जांच में बहुत सारी खामियां बरती हैं, बहुत सारे गलत लोगों के बयान, जो कि बार बार बयान बदलने के माहिर लोग हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूंगा, सब जानते हैं उनको। जिन्होंने एक बार कुछ बयान दिया, किसी के प्रेशर में आने के बाद में उन्होंने दूसरा बयान दिया, अनेकों बार लोग बयान बदल चुके हैं। तो हमारे गुरुजी के जितने भी केस हैं वो ऊपरी अदालतों के अंदर सुनवाई में विचाराधीन है। माननीय हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में विचाराधीन है। इस देश की व्यवस्था के अनुसार, न्यायिक व्यवस्था के अनुसार, जब किसी को निचली अदालतों में न्याय नहीं मिलता तो ऊपरी अदालतों में वो व्यक्ति जाता है। हमारे जब तक ऊपरी अदालतों से हमें न्याय नहीं मिलता, तब तक मैं आपके चैनल के माध्यम से और पढ़े लिखे उन सज्जनों से, उस यूथ से जो कि पढ़ा लिखा है, जो कि समाज की, न्याय की व्यवस्थाओं को समझता है, मैं उनसे आग्रह भी करना चाहूंगा कि जब तक शीर्ष अदालत कोई अंतिम निर्णय नहीं दे देती, तब तक उनको खाली इसी नाम से पुकारते रहे, दोषी दोषी दोषी, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो कि मीडिया हर बार प्रयोग करती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके अभी विचाराधीन केस हैं, जब तक ऊपरी और शीर्ष अदालत अंतिम निर्णय नहीं दे देती, हम किसी को दोषी नहीं कह सकते। हम किसी को, ठीक है, एक कोर्ट ने जो सजा दी, पूज्य गुरुजी ने उसका सम्मान किया,
कानून ने जैसा कहा वो वहां पे गए, और वहां का उनका जो नेचर है, उनकी जो वर्किंग है, बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही लाजवाब है। और ये कोई जेल में जाने के बाद नहीं हुई, वो तो जन्म से ही लाजवाब है, उनका व्यक्तित्व ही लाजवाब है। वो मैं खाली हम फॉलो करते हैं उनको इसलिए नहीं कह रहा, मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे कह रहा हूँ कि इस मृत्यु लोक के अंदर, इस पृथ्वी की मैं आपको बात कर रहा हूँ, ऑन पूरे वर्ल्ड, इस अर्थ की बात कर रहा हूँ, वो ही एक ऐसी शख्सियत है, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में उनसे एक बार मिलता है, उनके रूबरू होता है, वो व्यक्ति उनको भूल नहीं सकता। क्यों? उनका व्यवहार इतना अच्छा है, उनका जो एक वाणी और विचार इतना प्रभावशाली है कि हर व्यक्ति उनसे प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकता। तो मेरा ये मानना है, मेरी एक राय है, व्यक्तिगत राय भी हो सकती है, हो सकता है आपको अच्छी ना लगे, कि मैं एक सजेशन दे सकता हूँ आपको, मैं औरों से भी अपील कर सकता हूँ कि जब तक हमारे पूज्य गुरुजी के केसों के संदर्भ में अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, उनको दोषी मान लेना उचित नहीं है। बिल्कुल। भाई साहब, ये केसों का सिलसिला शुरुआत कैसे हुआ? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? देखिए, जितना मेरे पास डाटा है या जितना मैं जानता हूँ, मैं उसके हिसाब से आपको बता सकता हूँ। इसके दो कारण होते हैं, आध्यात्मिक कारण है, और दूसरा इस देश के अंदर, इस समाज के अंदर फैली हुई कुरीतियां हैं। ठीक है, कुरीतियां हैं, और जब भी कोई संत, जब भी कोई समाज सुधारक, जिसके जीवन का लक्ष्य ही समाज से कुरीतियां दूर करना है, खास करके यूथ को नशों से, बुराइयों से हटा करके राम नाम के साथ जोड़ना है, और एक ऐसा माहौल स्थापित करना है जैसे कि सतयुग के माफिक, जहाँ पे कोई लड़ाई ना हो, कोई नशा ना हो, कोई दंगा ना हो, कोई हरामखोरी ना हो, कोई भ्रष्टाचार ना हो। वो संत उस मार्ग के लिए उन लोगों को तैयार कर रहे हैं कि एक सतयुग जैसा माहौल बने। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी संख्या बहुत ही ज्यादा है, जो कि नशे से जुड़े हुए हैं, जिनके नशे के कारोबार चलते हैं, जिनका धंधा है नशा बेचना, युवा पीढ़ी को बर्बाद करना, समाज को नशे की तरफ लेकर के जाना, और अपनी दुकानें भरना, अपनी जेबें भरना, अपने घर भरना नोटों से। जब एक संत ने बीड़ा उठा लिया कि हमने इस देश को, इस समाज को नशा मुक्त करना है, तो आप क्या मानते हैं वो लोग आराम से बैठ जाएंगे? नहीं बैठेगा, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं बैठेगा। अगर आज आपकी दुकान है, आपके बराबर में कोई, आपके सामने कोई दुकान करके बैठ जाता है, आप अच्छे व्यक्ति हैं तो आपके अंदर जलन नहीं होगी, आप सोचेंगे कि यार ये कितना अच्छा दुकानदार है, या कितना अच्छा टीचर है जो औरों को उपदेश कर रहा है, एक अच्छे माहौल के लिए लोगों को तैयार कर रहा है। नहीं तो बहुत सारे अक्सर ऐसे ही देखने को मिलते हैं कि उसके पीछे पड़ जाते हैं कि भाई इसके दुकानदारी को कैसे डाउन करें, इसके प्रभाव को कैसे कम करें, और इसकी शिक्षाओं को कैसे हम नीचा दिखाएं इस व्यक्ति को, कि समाज के अंदर लोग इसको लाइक करना छोड़ दें। क्या एक ऐसा नहीं तो होता? नीचा दिखाने वाली बात होगी सर, लेकिन मेरा सवाल ये था कि पहला केस ऐसा कौन सा था जो केसों का सिलसिला चालू हुआ? केस क्या था पहला गुरुजी के देखिए, ऊपर? मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा इसके बारे में कि कुछ लोग ऐसे थे जो, जिनकी इच्छा थी कि हमारा ही डेरे के ऊपर जो है एक सिस्टम चले, हमारा आधिपत्य स्थापित हो, हम ही आगे करता धरता बने। परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने जब पूज्य मौजूदा सरकार हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को इस गुरगद्दी पे बिठाया, तब से ये सिलसिला शुरू हो गया। अच्छा। तब से ही, कोई आज की बात नहीं है। कोई लोग कहते हैं कि भाई 2000 में केस डले हैं, कोई कहता है 2001 में, कोई कहता है 2002 में। उन लोगों ने षड्यंत्र करना तो तब से स्टार्ट कर दिया था। फिर उन लोगों ने क्या किया, जिनकी मंशा पूरी नहीं हुई, इनसे पहले वाले जो गुरुजी थे शाह सतनाम सिंह जी महाराज, जिनको हम 8 करोड़ लोग परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के नाम से संबोधित करते हैं, उन्होंने जब इन मौजूदा सरकार को गुरुगद्दी सौंपी, तो उस दौरान बहुत सारे लालची लोग थे, वो चाहते थे कि इन गुरुजी के बाद हम ही गुरुगद्दी पे बैठे, हमारी ही वाह वाह हो, हम गुरु बन के बैठे, लोग हमारी पूजा करें, हमारी बात माने। जबकि परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने जितना गुरुजी के माध्यम से, डेरे के ग्रंथों के माध्यम से, पुराने लोगों से जो कि परम पिताजी के टाइम से जुड़े हुए हैं, उन्होंने जैसा बताया कि परम पिताजी ने बिल्कुल क्लियर कर दी थी ये चीज, इनसे पहले वाले गुरुजी ने, कि ये कोई घर की जद्दी जायदाद नहीं है,
कि मेरे बाद मेरे बेटे के नाम चली जाएगी, मेरे बेटे के बाद उसके बेटे के नाम चली जाएगी। ये रूहानियत की दौलत है, ये उसी को मिलेगी जो पात्र होगा, ये उसी को, गुरुगद्दी उसी को मिलती है। और डेरा सच्चा सौदा की ये तीसरी गुरुगद्दी है, मतलब तीसरे पातशाह के रूप में, तीसरे गुरु के रूप में संत डॉक्टर एम.एस. जी विराजमान है। इनसे पहले परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज, उनसे पहले बेपरवाह परम संत शाह मस्ताना जी महाराज रहे, जिन्होंने डेरा सच्चा सौदा को स्थापित किया। जब डेरा सच्चा सौदा को स्थापित किया तो परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज जो थे, वो बेपरवाह मस्ताना जी जो हुए हैं, उनकी किसी रिश्तेदारी में नहीं थे, उनका कोई ब्लड रिलेशन नहीं था, वो एज ए शिष्य थे। तो जब उनको पात्र पाया गया तो बेपरवाह जी ने उनको गुरगद्दी सौंपी। ऐसा ही परम पिताजी के टाइम में हुआ। बहुत सारे लालची लोग थे जो चाहते थे, जैसे मैंने आपको बताया, तो वो उनकी मंशा पूरी नहीं हुई। तो ऐसे लोग उन षड्यंत्रकारी लोगों से मिले, कुछ राजनीतिक लोगों से भी मिले, ऐसा भी सुना है, जिन्होंने पूरा षड्यंत्र रचा कि इस संत को कैसे बदनाम किया जाए, कैसे रोका जाए। यहाँ से कहानी शुरू होती है इन केसों की। अच्छा जी, अभी कितने केस हैं? देखिए, जो केस है माननीय पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय के अंदर पूज्य गुरु जी के जो भी केसेस हैं, वो सुनवाई में विचाराधीन है। और लेकिन हमें सजा भी तो हो चुकी है ना काफी केसों में। देखो, जो सजा हो चुकी है, मैंने आपको जैसे पहले बताया और आपको भी पता है कि सीबीआई कोर्ट से सजा हुई है। हमारा जो एक स्ट्रक्चर है न्यायालय का, आप देखेंगे नेट पे आप सर्च करना, और वैसे हमारी लॉ की किताबों के अंदर भी है कि जो स्ट्रक्चर है, सीबीआई कोर्ट से ऊपर कोर्ट है। सीबीआई यदि किसी को दोषी साबित कर देती है और वो व्यक्ति अगर ये डिमांड करता है कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, ये बिल्कुल गलत फैसला है मेरे विरुद्ध, तो उसको अधिकार है, वो उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। हमारे जितने भी केस हैं गुरुजी से संबंधित, वो माननीय उच्च न्यायालय के अंदर विचाराधीन है। और हम 8-10 करोड़ लोगों को, करोड़ों लोगों को, ये पूर्ण रूप से हमारा विश्वास है कि हमारे गुरुजी के साथ में और इन 8 करोड़ लोगों की भावनाओं के साथ में न्याय किया जाएगा। हम मानते हैं, कोर्ट का बहुत सम्मान करते हैं, और पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि हमारे गुरुजी बाइज्जत बरी आएंगे और 100% बरी आएंगे। हनीप्रीत इंसान कौन है? हनीप्रीत इंसा पूज्य गुरुजी की बेटी है। लेकिन आपने देखा होगा, जब ये 2017-18 में जब भी बाबा राम रहीम को जेल में जाना पड़ा था, उस समय उनके हस्बैंड के बयान आए थे जी कि वो उनकी बेटी नहीं है। जी जी। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूंगा, और जो कि सत्य है, सच कभी खराब नहीं होता। सोने को आप कितना भी मिट्टी के अंदर दबाएं, सोना आप ही रहेगा, वो सोना ही रहेगा। यदि आप सोने को आग में डाल देते हो, क्या वो काला हो जाएगा? नहीं होगा। उसकी कहते हैं, हमने देखा तो नहीं, लेकिन ये सच है कि सोने को आग में डालो तो हो जाए रंग सुनहरा, और भी ज्यादा उसकी प्रतिभा, उसकी जो एक चमक है, वो पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी। समाज के द्वारा इल्जाम लगाने से, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा इल्जाम लगाने से, जब पूज्य गुरुजी ने उनके सिर पे हाथ रख करके उनको बेटी मान लिया, करोड़ों लोगों के सामने एक बेटी जैसा उनके साथ व्यवहार है, और उन्होंने इस चीज को अपनाया हुआ कि वो हमारी बेटी है, तो ये लोगों की मानसिकता दर्शाती है ये चीज कि बाप बेटी के रिश्ते को भी बदनाम किया गया मीडिया के द्वारा, बहुत सारे लेकिन लोगों कोई द्वारा। भी, सर आप एक बात दूसरी सुनो बताओ। आप रजत भाई, मेरे को आप कृपया 2 मिनट का हाँ टाइम हाँ दें इस बिल्कुल। संदर्भ में बोलने के लिए। जहां तक उनके पति का आपने बताया गया है कि जो बहन हनीप्रीत इंसा है, उनके पहले पति थे, उनसे एक कोर्ट के प्रोसीजर के माध्यम से उस व्यक्ति से उनका तलाक हो गया था। शायद आपने ये चीज नहीं सुनी फिर गौर से। सुनिए, मैं सबका पता है, डाइवोर्स होना कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, देखो सर, आप कोर्ट के माध्यम से डाइवोर्स हो गया, क्या उसके बाद भी वो व्यक्ति अपनी एक, मतलब उसे बदला लेने की भावना से कोई बात कहता है बदनाम करने के उसमें, तो क्या वो बात सही है? उसकी आवाज को सुन लिया गया, बहन हनीप्रीत इंसा की आवाज को नहीं सुना गया। क्यों नहीं सुना गया? क्या कारण था? क्या उसको बोलने का अधिकार नहीं, या सिर्फ बदनाम करने के लिए होता है क्या औरत का चेहरा? वो हमारी बहन है, 8 करोड़ लोगों की बहन है, गुरुजी की बेटी है, हम उनको बड़ी बहन मानते हैं, तो उनको बदनाम किया गया। तो पता नहीं समाज को, इस देश को ऐसे टॉपिक मिलने के बाद पता नहीं ये क्या सोच लेते हैं। सर आज का टाइम ऐसा हुआ पड़ा सर। सर अगर एक सामने बहन भाई भी खड़े हो तो लोग क्या सोचते हैं, ये तो प्रेमी खड़े हैं, मतलब एक दूसरे प्रेम कर रहे हैं, चाहे वो भाई बहन खड़े हो। आजकल लोगों की नजर ऐसी होगी सर। सर लोग पॉजिटिव बहुत कम सोचते हैं, नेगेटिव सोच लेते हैं, पॉजिटिव बहुत कम सोचते हैं।
डेरे की इमेज थी जो, जी जैसे पहले आपने बताया कि जो बड़े संत थे जिन्होंने स्टार्ट किया था डेरा, जी जी उस समय बहुत अलग थी। और आज अगर कोई भी देखता है डेरे के बारे में, अगर किसी के मुंह से नाम सुन लेते हैं सरसाड़ा का चेला है सर मैं ये बता बोलते, दूं आपको, तो उसको उस भी समय थोड़ी ही वैसी नजरों से देखते हैं लोग, यार ये तो उसका चेला है। ऐसा क्यों हो गया देखो एकदम आप, से ये? यहाँ पे है ना। सर लोग ना अच्छाई को नहीं अपनाना चाहते। आप कोई फोन उठा लो, हम्म, आप कोई अच्छी चीज चलाओ, अच्छी चलाने पहले बुरी चीज आपके सामने आएगी, लोग क्या सोचेंगे, अच्छाई को पीछे कर देंगे, बुरी चीज चला लेंगे। तो सर क्या होता है, अच्छाई तो बहुत कम दिखाई जाती है और बहुत कम, बुराई सबसे ज्यादा बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब टाइम देखो क्या है, कलयुग, कलयुग के अंदर रह रहे हैं। हमारा खान पान देख लो, जो जैसा हमारा खान पान होगा, गेहूं लगा लो, चावल लगा लो, जो भी हम खाते हैं खान पान इतना उसके अंदर छिड़काव किया जाता है, जैसा खाएंगे हम वैसा होएगा मन। अभी आपने बताया जी कि अच्छाई को नहीं दिखाते, जी जी बुराई को ज्यादा दिखाते, जी जी। तो इलेक्शन के टाइम पे बार बार पैरोल कैसे मिल जाती है? देखिए रजत भाई, ये मीडिया ने इस सवाल को एक टाइटल बना लिया है बाबा हम्म। राम के केस में। मैं तो टाइटल ही कहूँगा, हाँ, टाइटल ही टाइटल है सबसे भाई। ऊपर शायद लिखा जाता है, ऐसे ही होता है। तो जब भी इनको पैरोल मिलती है, इनको मतलब इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि पता नहीं सरकारें और न्यायालय किसी दबाव और प्रेशर में आकर के इनको पैरोल देता है, जबकि ऐसा नहीं है। जिसको भी सजा होती है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, सर उसका राइट उसका ये बनता है। राइट है, उसका ये राइट बनता है कि उसको पैरोल मिलती है, कुछ अवधि के बाद में मिलनी स्टार्ट हो जाती है। रही बात इलेक्शन की, इलेक्शन से कनेक्ट करके क्यों देखते हैं लोग? अब इस देश के अंदर, पहले आप मेरे को ये बताइए, इलेक्शन का रोटेशन क्या है? इलेक्शन कब कब होते हैं? इस देश के अंदर सबसे नीचे सतर पे आप चले जाएं, ग्राम पंचायत के इलेक्शन होते हैं। और आप ये बात भी मानोगे कि ग्राम पंचायत के जो इलेक्शन है देश में एक साथ नहीं होते, नहीं होते, अलग अलग टाइम हर ड्यूरेशन होती राज्य है। के अलग अलग चलते हैं, हर राज्य के अलग होते हैं, और राज्य के भी पूरे एक साथ नहीं होते। नहीं मैं हो आपको ये पाते। बताना चाहता हूँ, सबकी टाइम अवधि जो उनकी पीरियड है अलग अलग होता है, 5 साल की जो योजना होती है ये। अब कभी तो पंचायत के इलेक्शन आ जाते हैं, उसके बाद नगर पालिकाओं के आ जाते हैं, नगर परिषदों के आ जाते हैं, नगर निगम के आ जाते हैं, ऊपर बोर्डों के आ जाते हैं। उसके बाद फिर हमारे जो विधायकों के इलेक्शन आते हैं, मुख्यमंत्री चुना जाता है, कभी इनसे बड़े इलेक्शन आ जाते हैं। तो इस देश के अंदर से इलेक्शन का दौर तो खत्म ही नहीं होता। आप बताओ, तो क्या पूरे सिर्फ साल के अंदर पेरोल नहीं मिलनी इस चाहिए। पूरे साल के अंदर क्या फिर वो पैरोल के हकदार नहीं है? मतलब मीडिया इस चीज से जोड़ करके देखता है कि अब ये इलेक्शन है, शायद इसलिए बाबा को पैरोल दी गई है, शायद इसलिए दी गई है। जबकि सरकार बहुत बार क्लियर कर चुकी है कि हम एज पर लॉ, एज पर कानून, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, न्यायालय की दिशा निर्देश के अनुसार, इस देश के संविधान के अनुसार हम गुरुजी को पैरोल दे रहे हैं। गुरुजी के साथ में कोई विशेष रियायत नहीं है, कानून के अनुसार दी जा रही है। तो फिर भी इस चीज को ऐसे ट्रेंड में लेकर के आते हैं हर बार कि बाबा राम रहीम को पैरोल क्यों, क्यों नहीं होनी चाहिए? कभी इस चीज के ऊपर बहस करती है मीडिया? क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या राइट नहीं है क्या? संविधान के अंदर, जेल मैनुअल के अंदर क्या चीज लिखी हुई नहीं है? है। जेल मैनुअल पढ़ के देखो, उसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है। लेकिन आपने भी देखा होगा सर, जितनी हमारे बाबा राम रहीम जी को पैरोल मिलती, जी जी। इतनी किसी और को मिल रही है क्या? नहीं, बिल्कुल मिलती हैं, किसको देखा आपने? बिल्कुल मिलती हैं। अब गुरुजी के केस को तो हाई प्रोफाइल रख करके इनको प्रेजेंट किया जाता है। जिनको रूटीन में पैरोल मिलती है उनको, उनकी कभी मीडिया में खबर उनका आती है कभी नाम ही नहीं आता कि सर। आज इस बंदे को पैरोल दी है कोर्ट ने, या अपने जेल सुप्रीडेंट ने दी है, डिविजनल कमिश्नर ने दी है, न्यायालय ने दी है? कभी दिखाते हैं क्या? दिखाने के लिए तो सिर्फ बाबा राम रहीम जी है। औरों के बारे में आप मेरे को एक व्यक्ति का नाम बता दो जिसको कोर्ट से सजा हुई हो। उसको बड़े तो बड़े मर्डर केस में भी हैं, बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस में भी लोगों को सजाएं होती है, लोगों को रूटीन में पैरोल मिलती है। क्या कभी उनका मीडिया ट्रायल चलता है? आने के बाद में खबरें बनती है? नहीं बनती। एक भी खबर दिखा दें आप। बनती है तो इस तरीके से नहीं बनती जिस तरीके से पूज्य गुरु जी को प्रेजेंट किया जाता है कि इनको पता नहीं सरकार की तरफ से क्या विशेष रियायत है, न्यायालय की तरफ से क्या है। ऐसा कुछ नहीं है, वो एज पर कानून दी जाती है, जो जेल जेल मैनुअल के अंदर है, या जो संविधान के अंदर है, जो एक्ट के अंदर है, उसके हिसाब से उनको पैरोल मिलती है। और ये उनका राइट बनता है। बिल्कुल। राइट को कोई छीन नहीं सकता, ना कोई सरकार छीन सकती। और सरकारें और न्यायालय तो इनके संरक्षण के लिए बैठे हुए हैं कि किसी के साथ में गलत होता है तो हम बैठे हैं, सरकारें बैठी हैं न्याय करने के लिए, और न्यायपालिका है। जैसे हरियाणा में एक हाई प्रोफाइल बंदे थे, आपने कहा कि नाम बताइए, ओम प्रकाश चौटाला जी, जी जिनको, उनको भी तो सजा हुई थी ना?
वो भी पैरोल पे आते थे, बिल्कुल। लेकिन कभी उनको हमने नहीं देखा कि इतनी पैरोल मिली। देखिए उन्होंने पैरोल के लिए कितनी बार अप्लाई किया है या नहीं किया, कब किया है, उनकी पैरोल कब रिजेक्ट हुई है, मेरे पास इसका कोई डाटा नहीं है। आपके पास हो तो आप बता सकते हैं कि उन्होंने कब अप्लाई किया था, आवेदन कब किया, उनकी कब कब रिजेक्ट हुई आवेदन, पैरोल पैरोल इस चीज का मेरे पास डाटा ही नहीं है और शायद आपके पास भी नहीं होगा। हम्म। तो मेरे पास इसका कोई जवाब भी नहीं इस सवाल का। वो तो वही लोग जानते हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री जी के परिवार से संबंधित है, जो केसेस वगैरह देख रहे हैं, उनको तो ज्यादा पता है। क्या कभी बाबा राम रहीम की पैरोल खारिज हुई? बहुत बार हुई है। क्या ऐसा? मीडिया ने उसको दिखाया है? इसीलिए तो मैंने पूछा आपसे। बहुत बार खारिज भी हुई है। जब कानून को और कोर्ट को और जेल मैनुअल